मेरे साथ कैप्टन विजय पवार भी जुड़ चुके हैं। कैप्टन विजय, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। एक सवाल जो सबके जहन में आता है वो यही है कि यहाँ पर हुआ क्या होगा। कोई कह रहा है मेडे कॉल गया, कोई कह रहा है नहीं गया, कोई कह रहा है कि लैंड करने की पहले कोशिश नाकाम हुई तो यू टर्न लेकर वापस आए, लैंड किया गया। क्या लगता है आपको? मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट, बट जो इनिशियली रिपोर्ट्स आ रहे हैं उन्हें देख के जो लग रहा है फिलहाल वो यही लग रहा है कि बिकॉज ऑफ देयर वाज अ वन फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड टू लैंड व्हिच डिड नॉट हैपन, जो नहीं हो पाया। हाँ। और उसके बाद कैप्टन्स ने दूसरी बार लैंड करने का अटेम्प्ट करा है, जो कि बहुत नॉर्मल है। कई बार होता है ऐसा कि हम एक बार अटेम्प्ट करते हैं और उसमें हमसे नहीं हो पाती लैंडिंग तो हम दूसरी बार करते हैं। द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज कि जो पहली लैंडिंग अटेम्प्ट थी वो क्यों नहीं हो पाई? वाज इट बिकॉज ऑफ वेदर, या फिर उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अगर ये वेदर की वजह से था और अगर वेदर इंप्रूव होने वाला था इसलिए उन्होंने वापस लैंडिंग करी, या फिर वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो पहली लैंडिंग नहीं कर पाए। लेकिन कैप्टन तो ये भी कहा जा रहा है, एक कैप्टन साहब हमारे साथ पहले जुड़े, उन्होंने कहा कि जब एक वीवीआईपी होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर पहली लैंडिंग आपकी सफल नहीं होती है then you take a call and you never go for the second landing. Ma'am, this is our ma'am. To be very precise, this is a PIC, Pilot in Command Authority, ma'am. He is the one who will decide based on the present situation. It is a very dynamic situation. जो decide करते हैं कि जो फिलहाल जो कई बार go around safety के लिए भी किया जाता है, not because के कोई problem है तो ही go around हुआ है या पहला attempt नहीं हो पाया है। कई बार safety के लिए भी किया जाता है। Pilot in Command ये decide करते हैं कि हम दूसरी attempt करेंगे। कई बार अनस्टेबलाइज की वजह से भी गो अराउंड किया जाता है। कई सारे क्राइटेरिया है कैप्टन, ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं थी और इसीलिए मैन्युअली लैंडिंग करनी थी। यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ILS, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम मैम। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं था। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जब नहीं होता है तो आप विजुअल लैंडिंग करते हैं। विजुअल लैंडिंग इज बेसिकली यू आर यूजिंग योर मैनुअल फ्लाइंग स्किल्स टू लैंड द एयरक्राफ्ट. That is what it is. And ILS is instrument landing system in which you are taking assistance from for the vertical and the horizontal जो descent होता है आपके रनवे पे जाने के लिए, उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो वो नहीं था, तो ये विजुअल चेक चल रहा था और विजुअल लैंडिंग चल रही थी और उसमें पायलट ने गो अराउंड करा है। डिटेल्स तो DGCA एंड बाकी और अगर विजिबिलिटी ना हो और तब आपको मैनुअल लैंडिंग करनी हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है फिर। मैम, विजिबिलिटी ना हो तो एडवाइजेबल होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं विजिबिलिटी की, जिसके बिना आप लैंडिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे 5 नॉटिकल माइल्स तो होनी ही चाहिए। एग्जैक्टली इट डिपेंड्स लाइक दैट। यस मैम, यू आर राइट। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बिना आप विजुअल लैंडिंग अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और इस केस में आपको ये जैसा हम देख रहे हैं कि एक भयंकर आग का गोला हमें दिखता है और लोग वहां पर बता रहे हैं कि प्लेन लैंड किया उसके बाद फटा और फिर बहुत सारे विस्फोट एक के बाद एक हुए। क्या हुआ होगा? Yes, ma'am. I will tell you. It is very initial to comment on this. The only question I have in my mind is the Mayday call. I do not understand if a Mayday call is basically imminent danger. When the pilot sees an imminent danger, मुझे ये क्वेश्चन है कि क्या इस हादसे में पायलट को मौका मिला होगा मेडे कॉल करने का? दैट इज द क्वेश्चन। जो पहले कैप्टन बता रहे थे, मलिक कैप्टन, जो मैंने सुना था वो मैं उनसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा हूं। क्या इस हादसे में मेडे कॉल करने का मौका मिला होगा? दैट इज द क्वेश्चन। बिकॉज एक नॉर्मल रूटीन लैंडिंग अटेम्प्ट करी, नहीं हो पाई, नो प्रॉब्लम, दैट्स वेरी नॉर्मल इन एविएशन। गो अराउंड काफी होते हैं। आप वापस आ रहे हैं, वापस लैंड करने के लिए, और फिर आपको इस तरीके का हादसा होना और उसमें आपको मेडे का चांस मिलना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। दैट हैज टू बी सीन हाउ इट इज डन। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन विजय पवार हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत आसान शब्दों में समझाने के लिए कि उस वक्त पायलट जो कमांड में था, पायलट इन कमांड, उसने क्या सोचकर क्या फैसला लिया होगा। हालांकि ये सब जांच का विषय है, जांच के बाद सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली हैं और इसीलिए भी चौंकाने वाली है कि एक नेता बारामती में 1993 से जो चुनाव लड़ता आ रहा है, उसके लिए पूरा बारामती कैसे एक परिवार बन गया।
और ऐसा परिवार कि लोग अब वहां पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपने काम काज सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। ये तो सिर्फ चूंकि कैमरा एक जगह पर आपको दिखाई दे रहा है और उस एक जगह से आपको कुछ डायरेक्शन की तस्वीर मिल रही है, लेकिन लोग हमें ये बता रहे हैं कि बारामती के अस्पताल के उस प्रीमाइसेस में ही नहीं, इनफैक्ट बाहर भी हुजूम है लोगों का और पूरा बारामती मान लो उस इलाके में इकट्ठा हो गया है। लोग शोकाकुल है। महाराष्ट्र में 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है। जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, वो 3 दिन तक बंद रहने वाले हैं। स्कूल कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। 3 दिन के शोक का ऐलान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कर लिया है और वहां मंत्रालय के आप छत पर देखेंगे तो झंडा जो है वो अब आधा शोक में डूबा हुआ है। अब एक एक करके तमाम जो परिवार के लोग हैं, जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। आज सुबह जैसे ही ये खबर आई, सुप्रिया सुले और अजीत पवार की धर्मपत्नी जो कि राज्यसभा की सांसद भी हैं, वो वहां पर दिल्ली में ही निवास में मौजूद थे। वो सीधा जो है बारामती की तरफ गए हैं और अब बताया जा रहा है कि 2:30 बजे के आसपास पूरा परिवार वहां बारामती में मौजूद रहेगा, उस अस्पताल में मौजूद रहेगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे करना क्या है, क्योंकि अभी तक परिवार का कोई भी शख्स सामने मीडिया के नहीं आया है। किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है। अजीत पवार के भतीजे जरूर आए थे कुछ देर के लिए, मतलब कैमरे के सामने, लेंस के सामने आए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे और सीधा वो अस्पताल के अंदर गए हैं। एक जो व्हाट्सएप पर सुप्रिया सुले की तरफ से या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुप्रिया सुले की तरफ से डेविस्टेटेड ये लिखा हुआ सुबह स्टेटस देखा गया था। डेविस्टेटेड का मतलब ये कि मैं बयान नहीं किया जा सकता है, ऐसा सदमा लगा है, बुरी तरह से टूट जाना जिसे कहते हैं। और फिर उसके बाद ये कोशिश की गई कि कुछ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे बात कर ली जाए, लेकिन जब उनके पास कैमरा लेकर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची तो वो बच्चों की तरह बिलखने लगे। यही अजीत पवार का रुतबा और कद था राजनीति में, अक्रॉस पार्टी लाइन्स। कोई भी विचारधारा का आदमी हो, किसी भी विचारधारा की पार्टी हो, लेकिन अजीत पवार के लिए एक रिस्पेक्ट भाव जो है वो सब में दिखा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव हो या शिवसेना शिंदे गुट हो, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी ही क्यों ना हो। बारामती में तो एनसीपी दो फाड़ भले ही हो गई थी, लेकिन चाचा और भतीजे के लिए प्रेम किसी का कम नहीं हुआ था। सबको ये लगता था कि कोई बात नहीं, जितने भी विधायक के काम होते हैं वो अजीत पवार बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं और जितने भी सांसद लेवल के काम होते हैं वो शरद पवार की तरफ से बखूबी और उनकी पार्टी और सुप्रिया सुले की तरफ से बखूबी निभाए जा रहे हैं। दोनों ही परिवार के लिए, दोनों ही पार्टियों के लिए एक अलग विचार हो सकता है कि भाई छोटे जो चुनाव है उसमें हम लोग अजीत दादा पर यकीन करते हैं और बड़े चुनाव जो कि सेंटर के चुनाव है, सेंटर में रिप्रेजेंटेशन शरद पवार की पार्टी का रहेगा। ये क्लियर था और ये वोटर्स में भी क्लैरिटी साफ तौर पर देखी गई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर इस वक्त ये बुरी और बड़ी खबर है। 1:48 हो रहे हैं, सुबह 8:45 पर जब ये विमान लैंड कर रहा था तब एक भयंकर हादसे का शिकार होता है। 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उस हादसे में उनका निधन हो जाता है। बारामती में ही उनकी आज 3-4 सभाएं थी क्योंकि जिला चुनाव चल रहे थे। कुछ रिएक्शन्स आप कधी बोलणं झालं होतं? काल रात्रि ती मला फोन करून सांगितली कि मैं कल सुबह अजीत दादा पवार के साथ पप्पा मैं बारामती जाने वाली हूँ, बारामती में उनको ड्रॉप करके फिर मैं नांदेड़ चली जाऊंगी, होटल में पहुंच के मैं आपसे बात करूंगी। या अगोदर तुम्ही कधी अजितदादांबरोबर प्रवास केला? चौथा टर्म है अजीत दादा पवार के साथ। अजितदादांबरोबर आणखी काही कधीपासून ही तर 5 वर्षापासून आहे। देवेंद्र फडणवीस बरोबर असू द्या, बावनकुळे बरोबर असू द्या, प्रल्हाद मोदीजी जे देशाचे पंतप्रधानमंत्री आहेत